एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, मेरे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि ये विचार आएं, लेकिन फिर भी वासना के विचार मेरे मन में चलते रहते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ और अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहा हूँ। महिलाओं को देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और युवक से पूछा, क्या तुम जानते हो वासना क्या है? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन यह बहुत बुरी चीज है। बुद्ध ने कहा, वासना कोई बुरी चीज नहीं है। यह हमारे मन की एक स्वाभाविक भावना है जो किसी कमी का एहसास दिलाती है। जैसे यदि तुम्हें पैसे की कमी है तो तुम्हारे मन में पैसे पाने की इच्छा होगी। इसी तरह शारीरिक इच्छाओं को हम वासना कहते हैं। इसका होना बुरा नहीं है, बल्कि इसे सही दिशा में उपयोग करना महत्वपूर्ण है। युवक ने फिर पूछा, तो वासना कहाँ से आती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, वासना हमारे भीतर ही है। इसका होना जरूरी है क्योंकि इसके बिना मानव जाति का विस्तार नहीं हो सकता। लेकिन इसे बेलगाम छोड़ना या इसे जीवन का लक्ष्य बना लेना गलत है। युवक ने कहा, अगर यह स्वाभाविक है तो लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध ने समझाया, समस्या यह है कि लोग वासना को छिपाने या दबाने की कोशिश करते हैं। वासना गलत नहीं है, लेकिन इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करना गलत है। इसके बाद बुद्ध ने एक कहानी सुनाई, गुरु और शिष्य की कहानी। एक गुरु और उनका शिष्य एक आश्रम में रहते थे। शिष्य रोज भिक्षा मांगने गांव जाता था और रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन उसने एक लड़के को पेड़ के पीछे छुपे देखा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़के ने कहा, मैं उन लड़कियों को देख रहा हूँ जो नदी से पानी भर रही हैं। देखो, उनकी पतली कमर कैसे लचकती है, उनके बाल कैसे लहराते हैं। पहले तो शिष्य ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर वह भी लड़कियों को देखने लगा और धीरे धीरे उसका मन विचलित हो गया। अब उसका मन किसी काम में नहीं लगता था और वह रोज उस पेड़ के पास जाकर लड़कियों को देखने लगा। गुरु ने यह सब देखा और एक दिन शिष्य को बुलाकर कहा, तुम्हारे व्यवहार में बदलाव आ गया है, क्या तुम मुझे बताओगे क्या हो रहा है? शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। गुरु मुस्कुराए और बोले, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। गुरु शिष्य को एक नहर के पास ले गए जहाँ से पानी बह रहा था। गुरु ने कहा, इस नहर से पानी रोकने की कोशिश करो। शिष्य ने मिट्टी, कंकड़ और पत्थर रखकर पानी रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार पानी बहाव का नया रास्ता ढूंढ लेता था। अंत में गुरु ने कहा, देखो, इस तरह जब तुम अपने विचारों को जबरन रोकते हो तो वे किसी और रास्ते से फिर से सामने आ जाते हैं। शिष्य ने पूछा, तो समाधान क्या है? गुरु ने कहा, समाधान यह है कि पानी का प्रवाह बदल दो। जैसे तुम नहर का रुख बदल सकते हो, वैसे ही अपने विचारों का भी रुख बदलो। वासना को दबाओ मत, बल्कि इसे किसी सकारात्मक दिशा में मोड़ो। शिष्य ने गुरु की बात मानी और धीरे धीरे उसने अपने जीवन में संतुलन लाना शुरू किया। उसने वासना को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए उपयोग किया और फिर कभी वापस पुराने रास्ते पर नहीं गया। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वासना या गंदे विचारों को जबरन दबाने की बजाय हमें उन्हें समझना और सही दिशा में मोड़ना चाहिए। वासना एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन इसे संतुलित रखना जरूरी है।